अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग का मौजू बहुत दिलचस्प है और ये है कि मरियम नवाज क्या वाकयातन आपके बिजली के बिलों का कुछ हिस्सा अदा कर रही हैं? क्या ये बात दुरुस्त है कि पंजाब हुकूमत आपका बिजली का टोटल बिल इतना बन रहा है, आपके घर में पैगाम आ रहा है कि मरियम नवाज आपका टोटल बिल इतना है, मरियम नवाज ने इतना बिल अदा कर दिया है, बाकी ये वाला आप अदा कर दीजिए। इस हवाले से हकाइक क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर क्या है, कौन कौन से टैक्सेस और लेवीज जो हैं वो लगाए जाते हैं और चंद गलत किस्म के टैक्सेस या लेवीज जो जोर जबरदस्ती लिए जाते हैं, इनके लगाने की वजह क्या है और ये इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं, इस पे आज तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले मरियम नवाज जो है वो जो आपके बिजली के बिल का एक हिस्सा अदा कर रही हैं, इस हवाले से हकाइक क्या है। पहले एक बुनियादी बात समझ लीजिए कि बिजली का बिल जो हुकूमत है इस वक्त, वफाकी हुकूमत जो है, वो मैं एट एन एवरेज बात कर रहा हूं, तकरीबन आप यूं कह लें 24 रुपए का एक यूनिट जो है ना बिजली का, वो हुकूमत खरीद रही है। और नाज़रीन, आपको ये यूनिट जो है अगर एट एन एवरेज अगेन बात करें तो 85 रुपए का एक यूनिट फरोख्त किया जाता है। खुद हिसाब लगा लीजिए कि अगर आप 85 में से 24 माइनस करेंगे तो ये 60-61 रुपए बनते हैं, जो आपके ऊपर बिजली की जो असल कीमत जिसमें वो खरीद रही है हुकूमत, उसके अलावा आपको देने पड़ रहे हैं तकरीबन 61 रुपए। इसमें आप ट्रांसमिशन के कॉस्ट वगैरह भी निकाल लें तो $50-55 ऊपर तकरीबन टैक्सेस की मद में जो है वो आपको एक यूनिट बिजली के ऊपर देना पड़ता है। अब ये जो टैक्सेस हैं, इसमें कहा जा सकता है कि ये तो वफाकी हुकूमत टैक्स कलेक्ट करती है, जो बिजली के ऊपर है, जो बिजली के बिल हैं वफाकी हुकूमत के अदारे कलेक्ट करते हैं। एक चीज समझ लीजिए कि वफाकी हुकूमत भी जितने भी टैक्सेस इकट्ठे करती है, टैक्सेस वो फेडरल डिविजिबल पूल में जाते हैं। इस पूल से मुराद ये है कि इसके अंदर जितनी रकम होती है उसमें एक हिस्सा वफाक के खर्च करने का होता है। वफाक ने खर्च कहाँ करना है आपको पता है, एक अदारा है जिसको सारा बजट जाता है, वो कभी इंटीरियर मिनिस्ट्री के नाम पे जाता है, कभी वजारत खारजा के नाम पे जाता है, कभी पेंशनों के नाम पे जाता है, कभी किसी मद में, कभी किसी मद में जा उधर ही रहा होता है। तो भारत एक हिस्सा होता है जो वफाकी हुकूमत ने खुद इस्तेमाल करना होता है और बाकी हिस्सा जो है सूबों में तकसीम किया जाता है। यही असूल है, यही कायदा है कि फेडरल डिविजिबल पूल में पैसे जाते हैं और फिर वफाक को और सूबों को उनका हिस्सा मिलता है, वो रकम जो हुकूमत टैक्सों की मद में हासिल करती है। एक चीज जहन में रखिएगा कि ये सारा पैसा अल्टीमेटली वफाक को या सूबों को ही जाना होता है। तो 24 रुपए का यूनिट खरीदा जा रहा है, 85 का बेचा जा रहा है, उसमें से 14 रुपए पर यूनिट का 2 महीने के लिए एक रिलीफ दिया है हुकूमत पंजाब ने। यानी कि जो आपसे टैक्सेस लिए जा रहे थे 61 रुपए, अब वो थोड़ा सा कम होके वो आपसे तकरीबन कोई आप कह लें कि $47 रुपीज जो हैं वो आपसे लिए जा रहे हैं। तो आपसे जो यूनिट 24 का खरीदा हुकूमत ने, आपको 85 का बेच रही थी, वो 85 की बजाय 2 महीनों के लिए वो आपको 71 का बेचेंगे। आपके ही पैसे, आप ही इतना ज्यादा टैक्स दे रहे थे, टैक्स इन्हीं हुकूमतों को आना था, उसमें से वो 2 महीनों के लिए जरा कम टैक्स दे के एक बड़ी लंबी चौड़ी रकम खर्च करके सोशल मीडिया टीम्स के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए पैगाम पहुंचा रहे हैं कि जी मरियम नवाज ने आपके हिस्से का बिल अदा कर दिया है। देखिए, बाज औकात हुकूमतें जो भी काम करती हैं टैक्स पेयर मनी से ही करती हैं, लेकिन जो अच्छा काम हो, क्रिएटिव काम हो, मैं ज़ाती तौर पे एक जमहूरियत पसंद इंसान के तौर पे समझता हूँ कि मुतलका हुकूमत की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन बात सिंपल सी है, सादा सी है कि लोगों का, आम आवाम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये बात मजाक बनाने वाली है कि $24 का आप यूनिट खरीद रहे हैं, 85 का आप आवाम को बेच रहे हैं, यानी कि 60 रुपए के करीब आपके टैक्सेस हैं। उसके अंदर से आपने 2 महीनों के लिए 14 रुपए पर यूनिट कम कर दिया है, यानी कि वो आपको फिर भी जो प्रॉफिट है, जो आपको पैसे मिल रहे हैं, हुकूमत की बात हो रही है ऑब्वियसली, वो कितना ज्यादा है। जो अवाम से पैसा बहुत ज्यादा ले रहे थे, आप जालमाना अंदाज में एक हद से ज्यादा ले रहे थे, उसमें फिर थोड़ा सा कम 2 महीने के लिए लेके उन्हीं का पैसा, और आप कह रहे हैं कि मैंने बिल अदा कर दिया है। शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल में। असल वजह यह है कि जो हुकूमती परफॉर्मेंस है, जो जमात है, सियासी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिस तरीके से उसको शिकस्त हुई मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ हवालों से,
अवाम के अंदर पजीराई कम हुई, अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर इस तरह की टिकटॉक वाली वीडियोस और इस तरह के पैगाम जो इंतहाई मज़ाक़ खेज हैं और मुसलसल चलते चले जा रहे हैं। ये बिजली के बिलों वाली बात, ये किसी भी हवाले से, किसी भी एंगल से कोई रिलीफ बनता है अवाम को जो आपने दिया, वही पैसा अवाम से आप किसी और मद में ले लेंगे। इस मद के अंदर आप या तो एक परमानेंट रिलीफ दें कि जी टैक्स में थोड़ी सी कमी हुई, लेकिन नाज़रीन बात यहाँ पे रुकती नहीं है। बात यह है कि ये टैक्सेस जिस तरीके से लगाए जाते हैं, ये लगाए क्यों जाते हैं, पहले ये बात भी समझें। पूरी दुनिया के अंदर टैक्सेशन का एक निज़ाम होता है, एक मरबूत निज़ाम होता है, जहां से हुकूमत को पैसे कमाने होते हैं कि कमाए भी जाएं और वो शोबा तरक्की भी करे, वो आगे भी चले। एक खास रेशो से टैक्स लगाया जाता है और हुकूमत की आमदन में इजाफा किया जाता है। जो लोग ज्यादा गेन कर रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, उन पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। जो लोग कम कमा रहे हो, जो लोगों की मजबूरी हो, कोई चीज बेसिक नेसेसिटी के अंदर हो, आप पूरी कोशिश करके उसके ऊपर टैक्स कम करते हैं ताकि आम लोगों को रिलीफ मिले, गरीब आवाम को रिलीफ मिले, उनकी जिंदगी में आसानी पैदा हो। आप ताकतवर से पैसा लेके, पैसे वाले से पैसा लेके कमजोर की तरफ पैसे के को डायरेक्ट करने का, उसकी उसकी सिमत को बनाने का एक सिलसिला सोचते हैं। ये आपकी सोच होती है, ये आपका विजन होता है। इस वक्त हुकूमत कर क्या रही है, बल्कि पिछले 10-15 सालों से हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं। आप ये देखें कि जो लोगों की जो भी नाअहल तरीन हुकूमत होगी, उसकी ये फिलॉसफी होगी कि वो क्या करेगी कि जो कमजोर आदमी के, जो गरीब आदमी के रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज है ना, बुनियादी कॉमन तरीन कमोडिटी है, उसके ऊपर वो टैक्स लगाएगी। ये बात गौर से सुनिएगा। आपको जो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है वो इस बात से, इस दलील से समझ आएगा कि जो कमजोर, जो नाअहल हुकूमतें होती हैं, वो आम गरीब अवाम के वो चीज जो कि अवाम बेचारी ने इस्तेमाल करनी है, मरे तो मरे, कहां जाए, वो चीज नहीं करेगी तो वो उठ के अपनी जिंदगी का एक दिन ही पूरा नहीं कर सकते लोग। तो उस तरह की कमोडिटीज के ऊपर नाअहल हुकूमतें, ताकि पैसा फिर आएगा ही आएगा, वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो इस्तेमाल करनी है कमोडिटी, कोई भी ऐसी चीज जो बुनियादी जरूरत की है। अब इन चीजों में मुख्तलिफ चीजें शामिल हैं। उसमें आप कुकिंग ऑयल ले लें, आप पेट्रोल ले लें, पेट्रोल के ऊपर देखें, आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स भी देते हैं और पेट्रोलियम के ऊपर लेवी भी लगती है। अब मैं आपको लेवी का बेसिकली समझाना चाह रहा था, अर्ज करना चाह रहा था आपके सामने कि टैक्सेस में और लेवीज में क्या फर्क है। जिस तरह कि मैंने अर्ज किया कि जो टैक्सेस लगते हैं, जो फेडरल टैक्सेस होते हैं, वो फेडरल डिविजिबल पूल में जाते हैं और उसमें से उसका हिस्सा जो है वो सूबों को भी मिल जाता है। जो लेवी होता है ना, लेवी को आप उर्फ आम में भत्ता कह सकते हैं। ये गुंडा टैक्स होता है वफाकी हुकूमत का, और ये फेडरल डिविजिबल पूल में नहीं जाता। यानी कि जो आप पेट्रोलियम के ऊपर लेवी दे रहे होते हैं, वो जो पर लीटर $20-25 या $30 बनती है बाद औक़ात, वो आपका जो पैसा है वो लेवी की सूरत में फेडरल हुकूमत के पास जा रहा होता है और वो बुनियादी तौर पे फेडरल डिविजिबल पूल में नहीं जाता, यानी कि सूबों को नहीं जाता। यही वो जगह है जहां से हम छोटे सूबों का हक मारते हैं। यही वो जगह है जहां से हम बलूचिस्तान का या सिंध के गरीब लोगों का या खैबर पख्तूनख्वा और कबाली इलाका के उन लोगों का जिनका हक बनता है, वो खुद भी बेचारे पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे होते हैं और पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन वो वफाक को जाता है, वो बदमाशी के लिए जाता है। और ये वो पैसा है जो कि साफ ज़ाहिर है कि आपको पता है कि दफा में फौज के बजट के अंदर इस्तेमाल होता है। फौज का एक तो वो बजट होता है जो आपको वफाकी बजट में नजर आता है, एक दूसरा बजट होता है, और वो जो होता है वो जब उनको किसी और चीज की, किसी नई चीज की जरूरत पड़ती है, एकदम ख्याल आया ये चीज भी चाहिए, तो वो उसके ऊपर एक जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट, उसमें सप्लीमेंट्री एक बजट बना के दे देते हैं और वो सप्लीमेंट्री एक ग्रांट दी जाती है। ऐसा देखने में आया कि ये पैसे, ये इनके शौक पूरे करने के लिए, इनके खाते पूरे करने के लिए, इनके खर्चे पूरे करने के लिए फौज के, कि यकदम जी 100 अरब की जरूरत पड़ गई। तो क्या हुआ कि हुकूमत ने 10 रुपया फी लीटर लेवी बढ़ा दी। बड़ा आसान तरीका है ना, 10 रुपए पर लीटर बढ़ा दे, अवाम जाए भाड़ में, अवाम धक्के खाएगी, अवाम जलील होगी, और पैसे बहरल जो है, आपको पेट्रोल तो चूंकि डालना ही डालना है, लोगों ने जितने का भी पड़ेगा डालेंगे। अब वो आपका जो है वो 100 अरब इकट्ठा हो जाएगा। 100 अरब आप देख रहे होंगे, बहुत से बजट डॉक्यूमेंट देखेंगे आपको लगेगा उतनी जितनी लेवी बढ़ी थी, उतना जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है वो फौज को दे दिया। किससे लड़ने के लिए? नाम नेहाद दहशतगर्दों से लड़ने के लिए। वही दहशतगर्द जिनको हम पहले भगाते हैं, फिर हम ला के जनरल फैज हमीद जैसे बदनामी जमाना जर्नेल के लिए दोबारा बसाते हैं, और जब बसा लेते हैं फिर हमारा एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है।
उनसे लड़ने का और उनके साथ मामलात करने का। कभी लड़ाई जेन्युइन होती है, कभी जाली होती है। आप सब लोग जानते हैं ये जो नारा ये लगाते हैं, आप इससे इख्तलाफ चाहे करें कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उन लोगों के दुख और उनके ऊपर होने वाले मजालिम शामिल हैं, उनकी आंखों के सामने होने वाले वाकयात शामिल हैं ट्राइबल एरियाज के, जिसकी वजह से वो इस नारे तक पहुंचे हैं। ये पेट्रोलियम की लेवी लेके और वो उसकी तादाद बढ़ाते चले जाते हैं, उसकी शरह बढ़ाते चले जाते हैं, और साफ जाहिर है कि वो जो अल्ले तल्ले हैं फौज के वो पूरे नहीं हो रहे और वो बजट बढ़ता चला जाता है। और ये सारा गुंडा टैक्स का पैसा सिर्फ इसलिए लेवी के नाम पे लिया जाता है, टैक्स के नाम पे कम और लेवी के नाम पे ज्यादा इसलिए लिया जाता है। अमूमी तौर पे कभी टैक्स भी ज्यादा हो जाते हैं रेशो, लेकिन ये किया क्यों जाता है कि लेवी के नाम पे जो भत्ता लिया जाएगा वो साफ जाहिर है कि वो जाके फौज के हवाले किया जाएगा। अब पेट्रोल के ऊपर कीमत बढ़ने से होता क्या है? जब लेवी लगाते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। मैं यहाँ पे कोई फलसफा नहीं झाड़ना चाहता, आप मामूली सभी चीजों को नॉलेज रखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि पेट्रोलियम पे लेवी लगने से जब कीमत बढ़ती है पेट्रोल की, तो किस किस चीज की कीमत बढ़ती है? ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल इस्तेमाल होता है, गरीब आदमी का बस का या किसी भी तरह की मूवमेंट का किराया बढ़ जाता है, जो सब्जियां एक जगह से मंडी की तरफ जा रही हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं बिजली बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं, बिजली से हमने बात शुरू की थी उसकी कीमत जो है ऑटोमेटिकली वो बढ़ती है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है, उसकी कीमत बढ़ती है। अब अल्टीमेटली एक महंगाई का तूफान आ जाता है, सिर्फ आप 1-2 रुपए भी लेवी के अंदर इजाफा करते हैं, लेवी यानी कि भत्ता टैक्स। अब ये जो तूफान आता है आपकी आपका 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 पेट्रोल, आपकी जो सब्जी है घर के किचन की बेसिक से बेसिक कम्युनिटी आपकी महंगी होगी, आपका पूरा घर का बजट कहां से कहां चला गया? सिर्फ हाकिम वक्त ने जो सिर्फ नाअहल था, सिर्फ ये कि उसने हुकूमत पे कब्जा करके रखा हुआ है, कभी किसी सिविलियन को लेके आ जाते हैं, कभी किसी को लेके आ जाते हैं, लेकिन बैठे खुद होते हैं, चला खुद रहे होते हैं, लेवीज खुद बजा रहे होते हैं, और जुल्म का जो निजाम है वो सख्त से सख्त गरीब आदमी के लिए होता चला जाता है, उसके किचन का बजट बढ़ता चला जाता है और उसकी इस्तिताअत उसकी पहुंच से बाहर होता चला जाता है। पीछे इसके पेट्रोलियम की लेवी होती है। अब हमने देखा और चीजों के ऊपर भी लेवी लगना शुरू हो गई। मैं चाह रहा था मैं आपके सामने पिछले चंद सालों में जो लेवी लगाई गई है, ये कब कब लगाई गई है और कब ये इकट्ठी नहीं हुई या इसको रजिस्ट किया गया, इसकी मैं थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखता हूँ। ये जरा देखिएगा कि ये मैंने आपके सामने नजर भी आ रहा होगा आपको कि 2008-9 जो ईयर था इसमें 129 बिलियन जो है वो लेवी इकट्ठी हुई है। टारगेट इस साल शायद 14 बिलियन या 140 बिलियन होगा शायद। 2009-10 में 101 बिलियन लेवी इकट्ठी हुई। आगे टारगेट लिखे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। 11 में 90 बिलियन, फिर 69 बिलियन, फिर 115 बिलियन, फिर 2014 में जो टोटल कटी हुई 108 बिलियन, 2015 में 126 बिलियन, 2016 में 135 बिलियन, 2017 में 155 बिलियन। ये जो पेट्रोलियम लेवी के नाम पे हम इकट्ठा कर रहे हैं। आगे चलें, आप इसी को आगे लेके चलते हैं तो हम देखते हैं, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यकदम इसके अंदर जो इजाफा जो आता है, आप ये देखें कि 2018 में 170 बिलियन, अब ये यकदम इसका जो टारगेट है उसको बढ़ाया जाता है और ये 203 बिलियन पे चला जाता है। उसको टारगेट को बढ़ा के 2019-20 में 260 बिलियन इकट्ठी होती है, 2020-21 में 500 बिलियन इकट्ठी होती है। यहां पे आके थोड़ी सी रियलाइजेशन होती है कि ये बहुत ज्यादा जो है गुंडा टैक्स बढ़ता चला जा रहा है और महंगाई का तूफान आ रहा है। इसको अब रोकने की जरूरत है, फौज के आगे स्टैंड लेने की जरूरत है, फौज का भत्ता, फौज का गुंडा टैक्स जो है वो कम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगले साल टारगेट जो है, गौर से अगर आप देखें 2021 और 22 में टारगेट 610 बिलियन रखा गया है, लेकिन सिर्फ 135 बिलियन इकट्ठा हुआ है, तकरीबन 500 बिलियन इकट्ठा नहीं हुआ। अब इसको पीएमएलएन के लोग कहते हैं कि ये सब्सिडी दी गई है और सब्सिडी दे के इकोनॉमी के अंदर जो है वो बारूदी सुरंगें बिछा दी गई। असल में ये कोई किसी भी तरह से सब्सिडी नहीं थी, ये सिर्फ जो लेवी इकट्ठी करनी थी जो पहले की गई, जो जुल्म का हिस्सा बनी तमाम हुकूमतें, इस हुकूमत ने आके यहाँ पे ये लेवी इकट्ठी करने में रजिस्ट किया। इसलिए रजिस्ट किया कि भाई पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा के पेट्रोल की कीमत आसमान पे ले जाके सिर्फ अपने अल्ले तल्ले पूरे करने के लिए फौज जो ये करती है, हर चीज की, सब्जी की, तेल की,
किचन की हर प्रोडक्ट की, आम रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल की हर चीज की कीमत जो है वो आसमान के ऊपर चली जाती है। तो इसको क्यों किया जाए, इसको रेजिस्ट किया जाए। इसको रेजिस्ट किया गया, लेकिन फिर साफ ज़ाहिर है वो हुकूमत खत्म हुई। और हम देखते हैं आगे चल के अगले 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 सालों के फिगर अगर आप देखें कि 2000 जो 22 में तो ये हो गया, 23 में 855 का टारगेट था, 542 बिलियन इकट्ठी हुई। इसी तरह 869 का टारगेट था 23-24 के माली साल में, और ये 960 बिलियन इकट्ठी हुई, 1000 अरब पे पहुंच गई। और अभी टारगेट जो है 24-25 में, वो टारगेट ही 1281 रखा गया। कितनी जमा होगी ये हम देखेंगे। ये वो जुल्म का निज़ाम है जो हम देखते हैं कि इन्फोर्स्ड है, और ये वो भत्ता है, ये वो गुंडा टैक्स है जो ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को खोखला कर रहा है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं बनती, जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। आप टैक्स लगाएं, आप टैक्स की रशा को कम या ज्यादा करते रहें, लेकिन उन चीजों पे लगाएं जिन पे लगाना बनता है, जो लोगों की मजबूरी है। सिर्फ नाअहल होने की वजह से आप उसके ऊपर मतलब डटे हुए हैं, और उल्टा लेवी लगा के आप उसको और ज्यादा आगे लेके चलते चले जा रहे हैं। इसी तरह अगर चाहे दूसरे ममालिक में भी है, लेकिन दूसरे ममालिक जो है बहुत सारी चीजों में रिलीफ भी दे रहे होते हैं। यहाँ पर तो कोई रिलीफ नाम की चीज ही नहीं है, यहाँ सब्सिडीज नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ तो सब्सिडीज लगाने को जुर्म करार दिया जाता है। एलपीजी के ऊपर लगाई गई 2011-12 में, ये कुछ फिगर्स आप देख रहे होंगे, मैं आखिरी चंद सालों के आपको बता देता हूं कि एलपीजी की मद में भी 2021 में देखें 5 बिलियन, आगे 22 में 7.6 बिलियन, फिर आगे फिर कम हुआ 3.4 बिलियन, 23-24 में 3.5 बिलियन। इसी तरह और तो और मोबाइल के ऊपर लेवी, ये लेवी मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि टैक्स फेडरल डिविजिबल पूल में जाता है, लेवी सारी फेडरल गवर्नमेंट की यानी कि फौज की होती है, और सारे उनके जो है वो मतलब मामला पूरे करने के लिए, उनके खर्चे पूरे करने के लिए ये लगाए जाते हैं। मोबाइल पे पहले साल 19-20 में 3 बिलियन इकट्ठा किया गया, 21 में 5.8 बिलियन, 22 में 9 बिलियन, 23 में 8 बिलियन जो है, और इसी तरह जो 24-25 का टारगेट 10 अरब रखा गया है, वो यहां से भी पैसे निकाले चले जा रहे हैं। खैर, सबसे बड़ी लेवी पेट्रोलियम की लेवी 1000 अरब एक साल का वो लेके चले गए। आप अंदाजा करें, तकरीबन 100 अरब रुपया सिर्फ लेवी के नाम पे। अगेन इस चीज को समझिए, इस भत्ते को, इस गुंडा टैक्स को समझिए, ये टैक्स नहीं है, ये लेवी है जो ये वसूल की जाती है। और इसकी वजह से आगे हर चीज की कीमत में इजाफा होता है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में इजाफा होने से अगेन एक और वेव महंगाई की आती है, एक और इजाफा होता है। ये नाअहल जो लोग होते हैं, जो नाअहल हुकूमतें होती हैं, उनके बचने का और उनका जिंदा रहने का या उनका चलने का वाहिद सहारा ही ये होता है कि वो इस तरह की बुनियादी चीजों के ऊपर, आप जाके देखें इस तरह के टैक्सेस और लेवीज जो हैं वो ऑयल के ऊपर लगाए गए हैं, कुकिंग ऑयल के ऊपर लगाए गए हैं, इसलिए कि लोगों ने इस्तेमाल करना ही करना है ना। और हुकूमतों का मजाज देखें, जो नाहल हुकूमतें होती हैं, कि वो देखें कि वो उन्होंने 2 माह के लिए वो किया है, उसकी कैंपेन ही बंद नहीं हो रही। बिलों के ऊपर लिखा आ रहा है कि आपका इतना बिजली का बिल है, इतना जो है वो मरियम नवाज ने दे दिया, बाकी आप दे दें। अरे भाई, अगर आपने दिया है तो फिर तो बात भी बनती है ना। बात ये तनकीद की नहीं है। देखें, अगर मरियम नवाज चाहे फार्म 47 के जरिए आई हैं, जितना अरसा हुकूमत में कोई भी अच्छा काम कर जाएंगी किसी भी सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर को बेहतरीन बना के चले जाएं। पहले भी पंजाब का हेल्थ सेक्टर काम कर रहा है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो जाएं, गरीब का इलाज हो, गरीब को फौरन अपॉइंटमेंट मिले, लोग तारीफ करेंगे। एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला 3 सिलेबस, 3 नस्लें हम तैयार कर रहे हैं, एक मदरसों में पढ़ाई जा रही है, गवर्नमेंट के स्कूलों में, एक एलीट स्कूलों में। अगर आप सिलेबस ही एक कर दें, ये नहीं मैं कह रहा कि आप एलीट स्कूलों को जो है उनका सिलेबस जो है वो छोटे लेवल पे ले आए, अच्छे से अच्छा सिलेबस तमाम के ऊपर यकसा करें, मजहब की तालीम बिल्कुल दें, हर जगह पे दें, मुख्तस क्यों हो। तो जब सिलेबस एक होगा, एक तरह के लोग होंगे, आला निज़ाम तलीम होगा, बेहतरीन उस्ताद होंगे, हर कोई तारीफ करेगा। कोई काम हो तो तारीफ की जाती है। ये मजाक लोगों का नहीं बनाया जाना चाहिए, कितना बिल मैंने दे दिया, इतना आप दे दें, और वही अवाम का पैसा, वो 24 रुपए का यूनिट आप ज्यादा से ज्यादा 50 का बेच रहे हैं, आप 85 का बेच रहे हैं, आप 71 का देकर एहसान दिलवा रहे हैं। पहले जुल्म और जुल्म के ऊपर जुल्म कि आपका मजाक उड़ाया जाए। नाज़रीन, ये आज का वीलॉग था, बहुत शुक्रिया आपने देखा। आपके साथ कल के वीलॉग में फिर से मुलाकात होती है।